आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है। 24 नवंबर को ये मनाया जाता है। पंडित कृपाराम कश्मीर से चले, एक जत्था लेकर के उसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित कृपाराम, और गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु तेग बहादुर जी के पास, कि हिंदुओं पर दबाव पड़ रहा है। औरंगजेब के जो वहाँ गवर्नर था वो कह रहा है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, अन्यथा मुश्किल में पड़ोगे, हम मारकाट मचेगी। तो वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा हमारा मतलब हम कैसे इस परंपरा को छोड़ सकते हैं, आप इसमें कुछ करो। तो उस समय तो गुरु जी कुछ नहीं बोले, लेकिन बाद में उन्होंने संदेश दिया कि तुम उनसे कहना, जो भी गवर्नर है उससे कहना कि अगर गुरु तेग बहादुर जी महाराज इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो हम सब लोग भी स्वीकार कर लेंगे। तो गुरु जी के साथ में औरंगजेब वैसे चढ़ रहा था। तो गुरु जी का नाम तेग बहादुर, पहले नाम दूसरा था, बाद में जब इनके गुरु बने तो गुरु तेग बहादुर नाम रखा गया। तो बहादुर उस समय खिताब मिलता था, जो लोग सम्मानित व्यक्ति होते थे, विशिष्ट व्यक्ति, तो उनको उस सरकार में, उस शासन में जो आक्रांता था औरंगजेब, उसके उसमें मिलता था, क्रूर व्यक्ति था, उसके उसमें बहादुर की उपाधि दी जाती थी। लेकिन बहादुर उनके नाम के आगे लगता था, इससे चढ़ता था। सच्चा बादशाह इनको कहा थे इनके अनुयायी, इसलिए वो चढ़ता था कि सच्चा बादशाह है, इसका मैं क्या झूठा बादशाह हूं, ये सच्चे बादशाह हैं। तो इनके लिए कई बार उसने संदेश भेजा। ये निकले हैं, जब भारत भ्रमण के लिए निकले हैं गुरु जी, हिंदू कमजोर पड़ चुके हैं, हिंदू कौम बहुत ही भीड़ डरपोक हो गई वैदिक काल के बाद में। लेकिन ये गुरुओं की धरती है, जो सिख कहते हैं। आज क्या बताया जा रहा है, किन विद्यालयों में आज ये चीज ज्ञान दिया जाएगा, इस मामले में मैं आज समाज की जरूर प्रशंसा करता हूं। आज समाज के मंच से ही ये सब चीजें जीवित हैं। बाकी जिन्हें हम सनातनी जो पौराणिक हैं, ये सब रास रचैया, मुरली बजैया, ढोलक नगाड़े बजा के राधे राधे खाली चिल्लवाते हैं, लेकिन वो मंच इन सब चीजों को, वीरों की गाथाएं वहां सुनाई जाती हैं। जिन्होंने शीश अपने दिए हैं गुरुओं ने, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। रुई बांध करके उसने बाद उसी आक्रांत बनाया इसने, धूर्त औरंगजेब ने। दिल्ली में जहां शीश महल गुरुद्वारा है, वहीं पर शीश इनका काटा गया था, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का। उनके साथ में उनके भाई मतीदास, उनके उदय और रंधावा, उनके 4-5 लोग यहाँ चले थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हर जगह मुस्लिम ही अधिकारी, जो कुछ उस समय थाना और जो कुछ था हर जगह वही थे। किसी को रुई में लपेट करके आग लगाई गई, रुई धीरे धीरे सुलग करके तड़प तड़प, लेकिन सब गुरु जी के सामने हो रहा है। ये बाहे गुरु कर रहे हैं। मानवता विश्व के इतिहास में इतना बड़ा मानवतावादी कोई नहीं हुआ। इन्होंने उनका कि तुम वो माथे में तिलक लगाते हैं और जनेऊ पहनते हैं, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनके लिए तुम क्यों अपने प्राण उत्सर्ग कर रहे हो, दे रहे हो। उन्होंने कहा वहां का जत्था पंडित कृपाराम हमारी शरण में आए थे, कोई भी हमारी शरण में आता है तो हमारा काम है, हमारे यहाँ हमारा कार्य है कि उनकी मैं सहायता करूं, सहायक बनूं। तो गुरुओं की धरती है। आज गुरु तेग बहादुर जी महाराज की जो शहीदी दिवस है, इसको याद कीजिए। जहां पर उनके धड़ यहाँ रह गया, फिर शीश उनका एक शीश लेकर के गया, वहां पर आनंदपुर साहिब में वहां शीश लेकर गया, वहां पर गुरुद्वारा बना, यहाँ पर बना। और तेल के कढ़ा में एक उनके साथी को डाला गया, तेल उबलते तेल के कढ़ा में एक को आरे से चीरा गया। कल्पना कीजिए, हम लोग खाते रसगुल्ला हे बनाते, शहीदी दिवस है। जो सांस ले रहे हैं हिंदू, ये सिखों की, उन गुरुओं की वजह से सांस ले रहे हो, ये इन हिंदुओं को सोचना चाहिए। हर जगह आज मनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में
हो या जितने भी उत्तर भारत के में हर जगह आज ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। कितने लोगों को ये ज्ञान है, कहां कहां कैसे चीरा गया, कैसे कैसे क्या। गुरु जी बैठे हुए बाहे गुरु, उनके सामने किया जा रहा था कि ये इस्लाम स्वीकार कर लें। उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। शीश एक झट में जल्लाद आया। जब ये जेल में कैद थे तब भी वहां का जो था वो उनका गुरु जी कुछ चमत्कार दिखा, वो उनसे प्रभावित था। उनका हम गुरु जी चमत्कार दिखाएं, मैं नट लोगों की तरह ये चमत्कार दिखाने के लिए हमारे यहाँ ये नहीं है, ये नहीं कर सकता, ये ओछी हरकत मानी जाएगी, मैं चमत्कार नहीं दिखा सकता। तो क्या कि चमत्कार तो रोज हो रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं कि चमत्कार रोज हो रहे हैं हमारे सामने, आप लोग नहीं देख सकते। तो आज इतने वर्षों 350 वर्ष बाद भी क्यों गुरु जी वे थे मानवता के इतिहास में, विश्व मानवता के इतिहास में प्राणों को उत्सव करने वाले, इस तरीके से दूसरों के लिए। अभी कोई परेशानी हो जाए, किसी की कोई किडनी खराब हो जाए, दूसरा किडनी नहीं देगा कि मरने दो। प्राणों का उत्सर्ग किया कितने बड़े। और उन्होंने कह दिया था जब दिल्ली के लिए चले थे, उन्होंने कह दिया था हमारा बेटा गोविंद, उनका पुत्र गोविंद राय, गोविंद अगला गुरु गोविंद सिंह को कहलाए, अगले इसके गुरु बनेंगे। तो हम सब लोगों को समझना चाहिए, ये सब समझने की, चिंतन करने के, इतिहास उठाकर देखिए। ये सोती कौम, मुर्दे पूजने वाले, इनको ये देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है, इसको जानो। यहां पर शिखा भी नहीं, सूत्र भी नहीं, ये शिखा सूत्र विहीन ब्राह्मण जो अपने पंडित कहते हैं, पंडितों के नेता है ये, सिखों के चरण चूमे जाकर के जिन्होंने इनकी रक्षा की, ये ब्राह्मण है, ये अपने के अंदर पंडित कहते हैं, न शिखा है न सूत्र है। जो गुरु जी ने, गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने शीश कटवा दिया इन्हीं लोगों के लिए। तो शहीदी दिवस है, गुरु जी के प्रति श्रद्धानत हूं। वही पंडित कृपाराम, वही ब्राह्मण वहां कश्मीरी, उन्होंने कहा सिख धर्म स्वीकार कर लूंगा। भाई क्यों आक्रांता एकदम क्यों आ गए बाहर से, ये भी सोच लेना चाहिए। आज हम आजाद हैं, कभी कभी ये भी विश्लेषण होना चाहिए, क्यों आक्रांता आ गए। ये विलासिता, जो उस समय के राजा थे ये सब विलासी थे, हो चुके थे, इसीलिए तो आक्रांता आए, उन्होंने शासन किया। कौन से सशक्त हो गए हो, झंडे लेकर के सड़कों पर घूमने से कोई सशक्त नहीं हो जाता। आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, शास्त्र सम्मत आचरण नहीं करेंगे, मनगढ़ंत जो भी कहीं मुर्दा के उस पर चले गए, वहां पूजने चले गए, कहीं किसी जड़ में खोपड़ी घुसेड़ दी जा करके, इस तरीके से आप सशक्त नहीं हो सकते। इन गुरुओं से सीखो, भ्रमण करो, ये तीर्थ है, वहां पर जाकर के देखिए। लोगों के इतिहास नहीं मालूम है, कष्ट होता है। किसी पंजाबी अकादमी ने वहीं के किसी निवर्तमान पदाधिकारी ने सरकार को लिखा था, आज ही वैसे छुट्टी होती है, शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है हर जगह, लेकिन इसकी वजह से उसने लिखा होगा तो सरकार ने उसकी बात मानते हुए आज बजाय कल अवकाश किया। वो अलग व्यक्ति है, सरकार क्या कर रही, दरबार क्या कर रहा, हमें क्या मतलब। हमारी तड़प है, जिस तरीके तड़पा तड़पा के हमारे गुरुओं को मारा गया, तो तड़प क्यों नहीं होनी चाहिए। तड़प अगर नहीं है तो आप अपने को इंसान, मनुष्य मत कहिए। मैं गुरु जी के प्रति अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे सभी सदस्य अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति।